प्रदेश के बीजेपी अध्यक्ष और चित्तौड़गढ़ से प्रत्याशी सीपी जोशी ने अपना नामांकन दाखिल कर दिया है। इस दौरान मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा, उप मुख्यमंत्री दिया कुमारी और डॉक्टर प्रेमचंद बैरवा, पूर्व नेता प्रतिपक्ष राजेंद्र राठौड़ सहित कई मंत्री और पार्टी के अन्य दिग्गज मौजूद रहे। सीपी जोशी ने कोटपुतली की धरा से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के चुनावी प्रचार के आगाज पर आभार जताया। बीजेपी प्रदेशाध्यक्ष सीपी जोशी से खास बातचीत की सहयोगी ऐश्वर्य प्रधान ने। चित्तौड़गढ़ के नाम से ही सीधे तौर पर पूरे देश में कोई भी व्यक्ति समझ सकता है कि चित्तौड़गढ़ का क्या नाम है। और चित्तौड़गढ़ की धरती यानी मेवाड़ का एक ऐसा शहर जिसे महाराणा प्रताप कहें, महाराणा कुंभा कहें, महाराणा सांगा कहें, इस पूरे क्षेत्र में चित्तौड़ का एक अपना अलग नाम है, पूरी दुनिया में नाम है। तो और चित्तौड़ की धरती से जब कोई लोकसभा चुनाव लड़ेगा तो सीधे तौर पर आप अंदाजा लगा सकते हैं कि भारतीय जनता पार्टी के लिए महत्वपूर्ण सीट होगी और उसके लिए मुफीद समझा जाता है सीपी जोशी को। सीपी जोशी के लिए खुद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी चित्तौड़गढ़ की धरती से ही लगभग 1 साल का आसपास का समय हुआ होगा, तब भी कुछ बोल कर गए थे। हालांकि इनके कंधों पर भार है पूरे सूबे का, 25 की 25 सीटों का लगातार प्रवास चल रहे हैं हर सीट पर। लेकिन इन सब के बीच आखिरकार अपनी धरती, अपने लोग, अपना क्षेत्र, उससे पहला सवाल से शुरुआत करते हैं और उसके बाद आगामी और भी सवाल। अपनी धरती है, अपने लोग हैं और आज आप अपने लोगों के बीच में लगातार समय निकाल रहे हैं, दूसरे क्षेत्र में भी जा रहे हैं। क्या पाते हैं आप इन सालों में? देखिए, चित्तौड़ की वीरता और शौर्यता की धरती है, ये रण और प्रण की धरती है, ये जौहर की धरती है। इस धरती से और मैं पूरे राजस्थान की धरती पे आज इस चुनावी रणभेरी में पहली जनसभा देश के यशस्वी प्रधानमंत्री राजस्थान की धरती से कर रहे हैं। तो मैं पूरे राजस्थान की देवतुल्य जनता जनार्दन की ओर से देश के यशस्वी प्रधानमंत्री आदरणीय मोदी जी का वंदन करता हूँ, अभिनंदन करता हूँ। और चित्तौड़ संसदीय क्षेत्र 1952 में जब मध्य प्रदेश अस्तित्व में नहीं आया, जब लोग नारे लगाते थे इन दियों में तेल नहीं, देश चलाना खेल नहीं, उस समय भी जनसंघ ने 1952 में यहाँ दिया जलाया था और सांसद बैरिस्टर उमाशंकर द्विवेदी जीते थे। और उसके बाद से लगातार मेवाड़ के महाराणा साहब भी जीते, जसवंत सिंह जी भी जीते, आदरणीय श्रीचंद कृपलानी जी भी जीते और अनेक लोगों ने इस संसदीय क्षेत्र का प्रतिनिधित्व किया। और मैं सोचता हूँ इस क्षेत्र की जनता ने मुझे भी 1 नहीं 2 बार आदरणीय मोदी जी को प्रधानमंत्री बनाकर मुझे आशीर्वाद देकर देश की संसद में भेजा। मैं एक साधारण परिवार से आता हूं, लेकिन आज इस स्थान पर पहुंचा हूं, पार्टी के अध्यक्ष तक पहुंचा हूं। तो ये सब कुछ अगर किसी पार्टी में हो सकता है तो सिर्फ और सिर्फ भारतीय जनता पार्टी में हो सकता है। सीपी जी, मुझे याद आता है लगभग 1 साल के आसपास का वक्त होगा, 1 सवा साल। अचानक से मैं देख रहा था कि मैं इस बात का फिर से जिक्र करूंगा, गांधीनगर रेलवे स्टेशन पर एक अकेला आदमी जा रहा है अपना बैग उठाकर। मैंने पूछा भी था कि आपकी पूरा प्रोटोकॉल कहाँ है, तो आपने इनकार किया कि नहीं ठीक है, रोज़ाना जाते हैं, दिल्ली जा रहे हैं। उससे ठीक 1 दिन बाद प्रधानमंत्री आपको बुलाते हैं, आप ये चित्तौड़ के इन लोगों को अपने साथ ले जाते हैं। 1 सवा घंटे बातचीत होती है प्रधानमंत्री से। आप कहते हैं, मेरी आपसे फ़ोन पर भी बात हुई थी कि आज तो पीएम से आपने चित्तौड़ के लोगों को मिलवाया। आपका जवाब होता है कि हाँ, पीएम की कृपा हुई। तब तक भी आपको पता नहीं होता कि प्रदेश अध्यक्ष बनने वाले हैं। अचानक से मैं खुद भी सोच रहा था कि ये कैसे सांसद है, पूरा प्रोटोकॉल नहीं लेते, बिल्कुल ऐसे जा रहे हैं जैसे कोई लड़का जाता है, सामान्य व्यक्ति जाता है। फिर आप जयपुर लौट कर आते हैं तो एक पूरी भीड़ आपके साथ होती है। किसी ने सोचा था आपने कि आपको ये एक मुकाम मिलेगा, पार्टी आपको ये मुकाम देगी? अब पार्टी माइन्यूटली वॉच कर रही थी आपको धीरे धीरे कि एक 25 के 25 सांसदों को देखे कि हाँ, किस में ये प्रतिभा है जो इस कमान को उठा सके। देखिए, यही भारतीय जनता पार्टी में संभव है और किसी पॉलिटिकल पार्टी में संभव नहीं। बाकी जगह कहीं न कहीं कोई धन कुबेर होता है या किसी राजनीतिक बड़े परिवार से आता है, बड़े घराने से आता है, तो वहीं उनको ऐसे समय पर मौका मिल पाता है। लेकिन भारतीय जनता पार्टी में पार्टी के एक सामान्य कार्यकर्ता को प्रदेश अध्यक्ष की जिम्मेदारी, ये सामान्य बात नहीं है। और ये मैं अपने आप को सौभाग्यशाली मानता हूँ कि पार्टी ने इतना बड़ा दायित्व मुझे दिया। लेकिन यह भी इस पार्टी की खूबसूरती है कि यहाँ एक व्यक्ति काम नहीं करता,
पूरा ऑर्गेनाइजेशन मिलकर, पूरा संगठन मिलकर काम करता है, एक परिवार की तरह काम करता है। तो मुझे पार्टी के सभी वरिष्ठ नेताओं का भी मार्गदर्शन और आशीर्वाद मिला और पार्टी के लाखों कार्यकर्ताओं का सहयोग मिला। आखिर में मैं एक सवाल सीपी जोशी से पूछूंगा। चित्तौड़गढ़ के लोगों से सीपी जोशी आज क्या कहना चाहेंगे, खास तौर पर चित्तौड़गढ़ की धरती से, चित्तौड़गढ़ के लोगों से, यहाँ के लोगों को क्या कहना चाहेंगे आप फर्स्ट इंडिया न्यूज़ के माध्यम? मैं इस संसदीय क्षेत्र की जनता जनार्दन से यही निवेदन करना चाहता हूँ कि आप सब लोगों का हमेशा से आशीर्वाद मेरे ऊपर रहा है, भारतीय जनता पार्टी के ऊपर रहा है, नरेंद्र मोदी जी के प्रति विश्वास रहा है। फिर एक बार मोदी सरकार को लेकर हम आकलन जो पार्टी के हैं और जो आम मतदाता हैं, इवन कांग्रेस के भी लोग ये देख रहे हैं कि आखिर क्या कारण है कि 50 सालों में जो लोग कुछ नहीं कर पाए वो मोदी जी के इन 10 सालों में हुआ है। तो अंतर देख के जिन्होंने कभी भाजपा को वोट नहीं दिया, उन्होंने इनके मन में ठहसे कि इन लोगों ने राम मंदिर के निमंत्रण को ठुकराया। इन्होंने इस देश को हमेशा बांटने का काम किया। देखिए, राम नीति अपनी तरफ से एक महत्वपूर्ण होती है, लेकिन कहा जाता है कि कृष्ण नीति और भी महत्वपूर्ण होती है। राम नीति से कई बार बातें नहीं बनती तो कृष्ण नीति अपनानी पड़ती है, और आपकी पार्टी में कुछ नेताओं को कृष्ण नीति अपनाने के लिए माना जाता है। लेकिन जब भगवान कृष्ण का मंदिर ना हो, राम मंदिर तो आप लोगों ने बनवा दिया। इस बार कृष्ण मंदिर की भी बड़ी चर्चाएं हैं, क्योंकि आप सांवलिया सेठ की धरती से हैं और पास में श्रीनाथ जी हैं। तो यहाँ श्रीनाथ जी, सांवलिया सेठ, वो भी प्रधानमंत्री मोदी से पूछेंगे, उनके जो भक्त है वो पूछेंगे, भाई कृष्ण की धरती पर भी ऐसा ही कुछ नज़ारा दिखे। देखिए, 500 वर्षों की तपस्या के बाद जब देश की जनता अयोध्या में भव्य रामलला का मंदिर देख सकती है, जो लोगों को कई पीढ़ियां बीत गई कि क्या ये कभी संभव होगा, तो असंभव को भी संभव कर दे वो व्यक्ति है नरेंद्र भाई मोदी। तो जो रामलला का दिव्य और भव्य मंदिर बना है, तो प्रभु श्री कृष्ण का भी मंदिर बनेगा। ये जनता में विश्वास है, और ये विश्वास है नरेंद्र मोदी जी के ऊपर, भारतीय जनता पार्टी के ऊपर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी एकमात्र चेहरा है और प्रधानमंत्री मोदी के नाम पर ही वोट है। उम्मीद है कि दोनों ही पार्टियां इस महासंग्राम में अपनी अपनी सीटें लेकर चलती है। देखते हैं कि क्या कुछ परिणाम आएंगे, लेकिन इन्हें उम्मीद है कि 25 की 25 सीटें ये लोग जीतेंगे। कैमरा पर्सन यश माथुर के साथ ऐश्वर्य प्रधान, फर्स्ट इंडिया न्यूज़, चित्तौड़गढ़।